नमस्कार दोस्तों। क्या आपने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपने आधार पे रजिस्टर किया हुआ है या नहीं किया हुआ? क्योंकि ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन में मैंडेटरी होने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 21 अगस्त 2020 से ये एक नया रूल इंप्लीमेंट हो चुका है। अगर आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराते हैं और अगर आपके आधार नंबर पे ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो आपकी फिजिकल इंस्पेक्शन तक हो सकती है। जी हाँ, मैं प्रवीण शर्मा इस वीडियो में आपको जरूर आगे तक लेके जाऊंगा और बताना चाहूंगा कि अगर आपका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाता है तो फील्ड इंस्पेक्शन जरूरी होगी। इंस्पेक्टर विजिट करेगा तभी जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अंत तक बने रहिएगा। ये हमारी पहली वीडियो है जिसके अंदर थ्योरेटिकल और लॉ के बारे में हम समझेंगे जो 21 अगस्त 2020 से इंप्लीमेंट हो चुका है। जी हाँ, नोटिफिकेशन 62/2020 डेटेड 21 अगस्त 2020 से ये इंप्लीमेंट हो चुका है। ये मंशा सरकार की बहुत समय से थी। फाइनेंस बिल 2019-20 के अंदर भी ये इंप्लीमेंट किया गया था कि 1 अप्रैल 2020 से हम आधार ऑथेंटिकेशन कर देंगे, पर ड्यू टू समहाउ कोविड आ गया या कोरोना आ गया इस बीच, अब ये प्रोसीजर लंबा चलता गया। अब क्या चीज हो चुकी है, 21 अगस्त 2020 से जब भी न्यू रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर होगा तो उस केसेस में आपके पास दो ऑप्शन दिए जाएंगे पोर्टल के ऊपर, यस या नो। अगर आप यस चूज करते हो, इसका मतलब आप आधार ऑथेंटिकेशन चूज करते हो, तो आपको एक जनरेट आएगा, आपका एक ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पे एक लिंक आएगा। उस लिंक से आप पोर्टल पे जाओगे, आपका आधार नंबर टाइप करोगे, वहां से आपको एक ओटीपी मिलेगा। उस ओटीपी जनरेट करने के बाद ही आपका आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो पाएगा। ये प्रैक्टिकली बातें अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे बात हम कर रहे हैं कि आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी कब होगा और नहीं होगा। मैं आपको लेके चलता हूं रूल 8 सब रूल 4A के अंदर, जिसके अंदर यह कहा गया था कि अगर कोई भी एप्लीकेंट जब भी अपनी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन सबमिट करेगा अब 21 अगस्त 2020 के बाद से, तो उसको अपना आधार ऑथेंटिकेशन करना जरूरी होगा। और डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन तब मानी जाएगी जब आप अपना आधार ऑथेंटिकेशन कर दोगे। यहाँ पे टाइम पीरियड 15 दिन का भी दिया गया है। या तो मान लीजिए आज 21 अगस्त है, 21 अगस्त पे ही आप अपनी पार्ट ए सबमिट कर देते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, और पार्ट बी भी सबमिट कर देते हैं, और यहां तक कि आधार ऑथेंटिकेशन भी कर देते हैं, तो आज आपकी वैलिडेशन मानी जाएगी, सबमिशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन मानी जाएगी। और अगर आपने मान लीजिए कल किया, 22 अगस्त को अपना आधार ऑथेंटिकेशन किया, तो 21 अगस्त से आपकी मानी जाएगी डेट ऑफ द सबमिशन। साथ के साथ मैं कुछ और चीजें यहाँ पे बताना चाहूंगा कि सब रूल 4A के बाद एक और आया था रूल 9, जिसके अंदर मैं पहले रूल 9(1) के बारे में बात कर रहा हूं कि अगर आपने अपना आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराया है, यू हैव फेल्ड टू अंडरगो द आधार ऑथेंटिकेशन आधार नंबर। और यहाँ पे एक चीज और एड यहाँ पे की गई है इस नोटिफिकेशन 62/2020 के अंदर कि अगर या तो आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया है या आप ऑप्ट भी नहीं करना चाहते। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो बातें हैं, या तो आपने आधार ऑथेंटिकेशन फेल कर दिया अपना, या ऑप्ट भी नहीं करना चाहते, तो उस केसेस में आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन होगी, तभी आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू किया जाएगा। बट यहाँ पे एक और यहाँ पे रियायत दी गई कि प्रॉपर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द ज्वाइंट कमिश्नर अप्रूवल लेगा, ज्वाइंट कमिश्नर के लेवल तक के ऑफिसर की फिजिकल वेरिफिकेशन ना हो और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, एक सब रूल यहाँ पे 2 और एक आया, जिसके अंदर यह कहा गया कि अगर कोई पर्सन फेल्स टू अंडरगो द आधार ऑथेंटिकेशन और डजंट ऑप्ट फॉर द ऑथेंटिकेशन ऑफ द आधार नंबर, एक नोटिस दिया जाएगा जिसका नंबर है REG03, जो 21 दिनों के अंदर, आपके डेट ऑफ सबमिशन के 21 दिनों के अंदर भेजा जाएगा आपके पास, ताकि आप अपनी क्लैरिफिकेशन दीजिए। अब यहाँ पे एक चीज बात और आती है कि इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एक सब रूल 4A आया। वो क्या कहता है कि वेयर सब रूल 4A हमने देख लिया, उसके बाद हमने आपका रूल 9(1), 9(2), अब मैं पहुंचता हूं रूल 9(5) के ऊपर, जो एक अंत का एक रूल है जो कहता है कि इफ द प्रॉपर ऑफिसर, ध्यान दीजिएगा, पहले हम पार्ट में चलते हैं। पहले पार्ट में हमने क्या डिस्कशन किया कि अगर कोई भी टैक्स पेयर अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेता है, उसके पास आधार नंबर होना चाहिए, आधार नंबर पे ईमेल आईडी मोबाइल नंबर होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होगा आधार ऑथेंटिकेशन पे।
अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन यस करते हैं तो आपको 15 दिन दिए जाएंगे। 15 दिनों के अंदर आप उस आधार ऑथेंटिकेशन को कर सकते हो। साथ के साथ अगर आप नहीं करना चाहते या आपने ऑप्ट भी नहीं किया, फेज टू अंडरगो या नॉट ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, देन आपको 21 डेज के अंदर एक REG3 का एक नोटिस भी जरूर आएगा कि आपने ये क्यों नहीं किया। तो ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं मुड़ करके आपको आधार ऑथेंटिकेशन आपको अपने GST रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर करना जरूरी ही होगा। अब बात करते हैं प्रॉपर ऑफिसर के ऊपर, एक टैक्स ऑफिसर के ऊपर। अगर कोई प्रॉपर ऑफिसर फेज टू टेक एनी एक्शन, अगर एक्शन नहीं लेता, कब? पहली चीज, अगर मैंने आधार ऑथेंटिकेशन कर दिया है, और प्रॉपर ऑफिसर फेज टू टेक एनी एक्शन, देन डीम्ड टू बी ग्रांटेड एप्लीकेशन ऑन द थर्ड डे। 3 वर्किंग डेज के बाद रजिस्ट्रेशन होता है, डीम्ड टू बी ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन। साथ के साथ सेकंड थिंग पे चलता हूं, अगर किसी पर्सन ने, जो टाइम पीरियड हमने बोला था 15 दिन का, फेज टू अंडरगो द आधार ऑथेंटिकेशन, कि हम चलो ठीक है आपने बोल दिया कि यस आधार ऑथेंटिकेशन हम कर देंगे, और अगर आपने 15 दिनों के अंदर आधार ऑथेंटिकेशन भी नहीं किया और प्रॉपर ऑफिसर ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, तो उस केसेस में आपको डीम्ड अप्रूवल दिया जाएगा GST रजिस्ट्रेशन का। थर्ड, 21 दिन का टाइम। कौन सा 21 दिन का टाइम? जब यू आर फेज टू अंडरगो द आधार ऑथेंटिकेशन और नॉट टू ऑप्ट फॉर द आधार ऑथेंटिकेशन, 21 दिन का टाइम दिया जाएगा कि आप इस डेट तक सबमिट कीजिए, और अगर प्रॉपर ऑफिसर फेज टू टेक एनी एक्शन, देन दी उस केसेस में आपको डीम्ड ग्रांटेड कर दिया जाएगा आधार ऑथेंटिकेशन। क्लैरिफिकेशन अगर आपने नहीं दी और ऑफिसर ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, डीम्ड टू बी ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन। साथ के साथ 7 वर्किंग डे की क्लैरिफिकेशन होती है, आधार ऑथेंटिकेशन भी सक्सेसफुल है, बट समहाउ कि रेंट एग्रीमेंट क्लियर नहीं है, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल क्लियर नहीं है, 7 दिनों के अंदर क्लैरिफिकेशन मांगी जाती है। अगर 7 दिनों के अंदर भी क्लैरिफिकेशन अगर नहीं आएगी तो उस केसेस में डीम्ड टू बी ग्रांटेड GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो दोस्तों, अंत में यही बताना चाहूंगा कि नोटिफिकेशन के तहत क्या क्या चीजें आई कि 21 अगस्त 2020 से यू हैव टू अंडरगो द आधार ऑथेंटिकेशन। आप आधार नंबर पे जाकर के देखिए कि आपका ईमेल ID, मोबाइल नंबर आपके पास है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको आप अपडेट कराइए, नहीं तो आप GST रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हो। सर, अगर मैंने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया या नहीं ऑप्ट करना चाहता मैं आधार ऑथेंटिकेशन, तो उस केसेस में क्या हो सकता है? उस केसेस में नोटिस आ सकता है 21 दिनों के अंदर, REG3 के अंदर पोर्टल पे डिस्प्ले कर देगा, और उसके अंदर जरूर ये लिखा होगा कि आप क्लैरिफिकेशन दीजिए, आप क्यों नहीं कराना चाहते अपना आधार ऑथेंटिकेशन। तो इसलिए बहुत जरूरी है फ्लाई नाइट ऑपरेटर को पकड़ना, बिलिंग के साइकिल को पकड़ना सरकार की मंशा थी, और ये इंप्लीमेंट हो चुका है टुडे 21 अगस्त 2020। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को डील करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी कोई क्वेरी हो, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, मैं यहीं बैठ करके आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू।